हाय एंड वेलकम गाइस, दिस इज सांचल व्लॉग। और ये मेरा कश्मीर का फोर्थ व्लॉग है और ये मेरा छोटा सा बेबी है। एंड नाउ आई विल टेल यू कि क्या क्या चीज़ें होती हैं कश्मीर जाने के लिए, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अपने व्लॉग फोर्थ में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मेरे हैंड में कॉफी है और बेबी मेरे साथ है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती गाइस, क्योंकि मेरे पास बेबी है और मुझे ये व्लॉग ऐसे ही बनाना होगा। और आपको ये समझना होगा कि बेबी के साथ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वी हैव टू मैनेज। सो गाइस, सबसे पहले जो है, हम यहाँ से एयरपोर्ट के लिए गए थे और हमारी जो फ्लाइट थी अराउंड हमें 6,000 की पड़ी थी पर पर्सन के अकॉर्डिंग। और हम वी रीच टू श्रीनगर एयरपोर्ट, जहाँ हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई गाइस। हम नॉर्मली वहाँ पे गए और हमने जो है जाते ही चेक इन किया अपने हाउस बोट के लिए, शिकागो हाउस बोट के लिए। और इसकी कॉस्ट अराउंड मुझे पड़ी थी 3,500 पर पर्सन के अकॉर्डिंग। मुझे सॉरी पर रूम के अकॉर्डिंग मुझे देना था। और हमने एक्चुअली 2 रूम्स वहाँ लिए थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी गाइस कि जब भी आप जो हैं कश्मीर के लिए जाइए तो ये ज़रूर देखिए जब आप होटल्स बुक करते हैं कि आपको जो है 2 रूम्स का सेट दे रहे हैं अलग अलग, या एक रूम देते हैं तो एक रूम में ही आपको जो है 2 बेड्स लगे होंगे। तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था ये अपनी व्लॉग्स में, बट मैं आपको यहाँ भी बता रही हूँ ये चीज़। तो 2 रूम, अगर आपके साथ में 4 पीपल है और आपको 2 रूम चाहिए तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा गाइस। तो हमने ये चेक कर लिया था। एंड दिस इज केशु गाइस, ये मेरा बेबी केशु है। हाय बोलो। हाय एवरीवन। मैं मम्मा को व्लॉग नहीं बनाने दूंगा, है ना। तो गाइज तब हम हम कहाँ थे, यस। तो हम हाउस बोट के लिए पहुँचे और 3,500 की हमें हाउस बोट पड़ी थी पर रूम के अकॉर्डिंग। और सब कुछ अच्छा था हाउस बोट में, बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं अक्टूबर में गई थी और गाइज मेरे पास छोटा बेबी था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम ऐसे हुई हाउस बोट में कि ठंड बहुत थी गाइज, और वहाँ पे उन्होंने कोई हीटर नहीं अवेलेबल कराया था, किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। जबकि मैं व्लॉग एक्चुअली देख के गई थी कश्मीर का, तो मुझे वहाँ पे हाउस बोट में वो जो कुछ बीच में लगाते हैं वो गरम गरम सा होता है और उसमें से जो है वो पूरे मतलब गरम कर देते हैं वो रूम। तो वो सारी चीज़ें मुझे नहीं प्रोवाइड की गई थी। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने मुझे जो है जो ये हॉट वाटर बैग्स होते हैं ये हमें दिया था। तो हमने 2-3 हॉट वाटर बैग्स बेबी के अगल बगल लगाए थे और हम वहाँ पे थे। बट हाँ, हाउस बोट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था गाइस। इसलिए अच्छा था क्योंकि हमें सीन बहुत अच्छे मिले देखने को, घर जैसा खाना था और 500 पर पर्सन के अकॉर्डिंग हमें खाने का पे करना पड़ा था। तो इट वॉज रियली ओके फॉर अस। और गाइस बेबी के लिए भी हमें फूड वहाँ अवेलेबल हो गया था। हमने एग बोला, एग आ गया था। और हमने बोला था उनसे कि हमें कुछ खिचड़ी स्टाइल का दे दीजिएगा, तो दे हैव गिवन दैट ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे प्रोवाइडेड थी। केशु, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग अस, दिस इज नॉट अ राइट थिंग, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग ममा। हाउ कैन आई से समथिंग ऑन दिस व्लॉग? से माय बेबी, ओ मेरा बच्चा। सो गाइस, इस तरह से हाउस बोट का हमारा सारी चीज़ें रही थी। फिर हम शिकारा राइड के लिए अराउंड हाफ एन आवर के और 1 आवर के बाद हम रेस्ट करने के बाद तैयार वैयार होने के बाद हम गए थे। और हाँ, एक चीज़ और, हाउस बोट में जब हम गए थे केशु, तो हाउस बोट में जो है हमें हर तरह से हीटर वगैरह अवेलेबल था। तो हीटर का मतलब है वो जो वाटर हीटर होते हैं वो अवेलेबल थे, तो पानी वगैरह सब गर्म आ रहा था। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। और हाउस बोट में अच्छा लगा गाइस। तो एक दिन का तो स्टे हाउस बोट के लिए होता है। मैं ज़रूर प्रेफर करूँगी कि एक दिन के लिए आप ज़रूर जाएं हाउस बोट के लिए। और देन हम शिकारा राइड के लिए गए थे। तो शिकारा राइड के लिए हम जो शिकागो हाउस बोट लिए थे, उनके मैनेजर से हमने कहा कि हमें जो है शिकारा राइड करनी है। तो उन्होंने हमें जो है शिकारा राइड के लिए जो शिकारा होती है वो प्रोवाइड कराई थी और हमें 600 की वो शिकारा राइड पड़ी थी। और अराउंड हम 1.5 आवर के लिए
पूरा हमने चक्कर लगाया था, पूरी झील का, पूरी लेक का। और फिर हम शिकारा राइड के लिए जब गए तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे शॉप्स वगैरह होती हैं, तो आप काफ़ी इन्जॉय करोगे शॉप्स में। और देन मतलब हमने वहाँ पे अपना अराउंड लंच के बाद जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो किया, और हमने वहाँ फ़ोटो शूट कराया था जो कि हमें 100 रुपीज़ का पड़ा था। उसमें गाइस बहुत मज़ा आया था उस फ़ोटो शूट में, क्योंकि हमें जो है अपने शिकारा से क्रॉस करके दूसरी शिकारा में जाना था। तो इट वॉज रियली एडवेंचरस, क्योंकि हमें डर भी लग रहा था कि हम कैसे जाएं, बट वी हैव एक्चुअली डन दैट। तो हम गए और हम पूरा प्रॉपर उसी शिकारा में ही हम तैयार व्यार होके, इयररिंग्स एंड ऑल हमने पहनी वहनी और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और हमने वहाँ अराउंड 25 to 30 फोटोज हमने खिंचवाई थी, और 100 रुपीज़ की पर फोटोज हमें वहाँ पड़ी थी। तो ये हमारा था। और ओवरऑल मैं बजट आपको जो है गाइज लास्ट में इसके एक बना के आपको दूंगी, उसमें आप सारा बजट हमारा देख सकते हैं। तो गाइज जब हम वहाँ शिकारा के बाद, शिकारा राइड जब हम करे थे तो उसके बाद वो हमें जो है वहाँ पे जो है फ्लोटिंग मार्केट है वहाँ ले गए थे। तो फ्लोटिंग मार्केट में हमने जो है काफ़ी चीज़ें खरीदी, साड़ियाँ खरीदी थी। साड़ियाँ बहुत अच्छी थी। वो कुन्नूर का कोई कीड़ा होता है, वो साड़ियाँ उसकी बनी हुई थी। और वो बार्गेन एक्चुअली नहीं कर रहे थे क्योंकि वो गवर्नमेंट का था, तो वो एम्पोरियम, इसलिए उन्होंने बार्गेन बिल्कुल नहीं किया था। तो हमने 2 साड़ियाँ वहाँ से ली थी जो कि बहुत ही प्यारी थी। मैं नेक्स्ट वीडियो कभी बनाऊँगी तो मैं वो साड़ी ज़रूर आपको पहन के दिखाऊँगी। और तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था गाइज़ हाउस बोट का। और उसके बाद से हम जो है नेक्स्ट डे निकले थे टनमर्ग के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि टनमर्ग के लिए जो जाना होता है या हमें जो ड्राइवर करना होता है वो हमें कैसे करना होगा। तो ड्राइवर के लिए बेसिकली गाइस हमने किया गया था कि हमने एयरपोर्ट पे ही एक ड्राइवर हमें मिला था, जो कि हमें एयरपोर्ट से हमें हाउस बोट तक जिसने हमें ड्रॉप किया था। तो उसने 1000 रुपीज़ ली थी हमसे एयरपोर्ट से हाउस बोट तक छोड़ने का। और वहाँ पे एक्चुअली जब हाउस बोट के लिए हम जाते हैं तो वहाँ घाट्स होते हैं, तो 22 घाट्स है वहाँ। तो आपको ये वहाँ पे रेफरेंस में आ जाएगा जब आप बुक करोगे हाउस बोट कि आपको कौन से घाट नंबर पे जाना है। और जो घाट नंबर होता है वहाँ पे उनकी हाउस बोट की जो बोट्स खड़ी होती हैं जो आपको वहाँ तक ले जाती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं गाइस। आना, एक बार का आना और जाना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये हमने प्रेफर किया था। तो हम घाट नंबर 9 पे गए थे, और वहाँ से शिकागो हमें हाउस बोट मिली थी। और सेकेंडली मैंने आपको ये चीज़ बताई थी पहले भी कि जब आप हाउस बोट के लिए जाएंगे गाइस तो क्या होता है कि हम कई बार आगे फ्रंट व्यू का हाउस बोट ले लेते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड, यू विल नॉट गेट द गुड व्यू फ्रॉम देयर। तो आपको अच्छा व्यू नहीं मिलेगा वहाँ से, क्योंकि आपको जो है रोड का व्यू मिलेगा। सो मेरे ख्याल से आपको मिड ऑफ डल लेक में जाना चाहिए, वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। वहाँ पे गाइस एक नागिन लेक भी है जहाँ पे जो है बेसिकली जो है जो फॉरेनर्स आते हैं वो रुकते हैं नागिन लेक में। अगर आप प्रेफर करते हो तो आप वहाँ भी रुक सकते हो। दैट दैट एक्चुअली अप टू यू कि आप कहाँ रुकना चाहते हो। देन हम जो है मैं आपको कहाँ बता रही थी, येस आई वॉज टेलिंग कि हमने जो है एम्पोरियम से सारी चीज़ें खरीदी वरीदी एंड ऑल। और हमने ड्राइवर बुक किया था जो कि हमें 1000 का पड़ा था। तो 1000 एयरपोर्ट से हमें उसने घाट नंबर 9 पे उतार दिया था। तब हमने उस ड्राइवर के साथ में आगे जो है सारी बातें की, और हमने ये कहा कि हमें जो है नेक्स्ट डे भी आपके साथ ही जुड़ना है एंड ऑल, क्योंकि हमें फर्स्ट डे काफ़ी डर लग रहा था। कश्मीर के नाम से ही थोड़ा डरते हैं सभी लोग, ऐसा होता है कि लगता है पता नहीं कहाँ कैसी जगह हो क्या ना हो। बट इट वॉज नाइस प्लेस टू गो एंड विजिट। आई आई हाईली रिकमेंड कि आप ज़रूर जाइए कश्मीर और घूमिए। इतनी सुंदर प्लेस थी कि हम अभी तक उसे भूल नहीं पा रहे हैं। हम घूम के आए गाइस। तो हमने जो है उस ड्राइवर से बात करी, तो गाइस जो है हमें जो हाउस बोट थी, सॉरी, जो हमें ड्राइवर था वो हमें 4500 रुपीज़ का पड़ा था। हमने इनोवा ली थी, इनोवा क्रिस्टा ली थी हमने। और एक्चुअली हम लोग 4 पीपल्स थे, और सभी जो है वो मतलब बड़े पीपल थे, और एक हमारे पास बेबी था, इसकी वजह से हमें बड़ी कार लेनी पड़ी थी। और अगर आप ज़्यादा लोग नहीं हो, आप कम लोग हो, तो आप प्रेफर कर सकते हो छोटी कार भी। तो इट्स अप टू यू। तो जो वो आपको 2000 से 2500 तक की पड़ सकती है। तो मुझे 4500 की पर डे के अकॉर्डिंग पड़ी थी। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, एक्चुअली थोड़ी देर बाद बताना चाहूँगी। तो गाइज़ हमने जो है जो ड्राइवर किया था 4500 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग हमें पड़ा था। और उसके बाद हम नेक्स्ट डे निकल गए थे टनमर्ग के लिए। टनमर्ग में इसलिए हमने स्टे का
पॉइंट बनाया था, क्योंकि गाइस हमें ऐसा लग रहा था कि टनमर्ग से फिर गुलमर्ग जाएंगे और आते आते काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, तो बेबी के साथ हमें श्रीनगर आना प्रेफरेबल नहीं लग रहा था। इसलिए हमने टनमर्ग में रुकना सही समझा था। तो हमने टनमर्ग में जो है जो होटल लिया था वो था हमारा, कौन सा था, कौन सा व्यू था, नाम भूल गई गई इसमें उसका, क्या नाम था बेटा, वो जल्दी से बताओ मुझे। कौन सा होटल था, व्यू 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 व्यू, होटल पाइन, यस, होटल पाइन व्यू। तो गाइज हम जो है पाइन व्यू में गए थे, और गाइज इसने बहुत ही कर दी है। मैं 5 मिनट बाद आती हूँ आपके साथ और फिर मैं मिलती हूँ। तो गाइज हम पाइन व्यू में गए, और पाइन व्यू होटल तो जो था हमारा वो टनमर्ग में था, तो हम वहाँ पे स्टे किए थे। वो हमारा एक बहुत ही अच्छा स्टे था। और आपको जो है होटल में ही ऊपर, जैसे जैसे मुझे फर्स्ट फ्लोर मिला था, तो फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको रेस्टोरेंट वगैरह सब मिल गया था, तो खाना वगैरह बहुत अच्छा था वहाँ पे गाइज। तो हम वहाँ पे स्टे करने के बाद गुलमर्ग के लिए निकले मॉर्निंग में नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के बाद। और गुलमर्ग तो बाई गॉड बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। तो हम जो है अराउंड 50 किलोमीटर था गुलमर्ग वहाँ से, तो टनमर्ग से 50 नहीं था, अराउंड 25 किलोमीटर्स था। तो ये थोड़ा सा गाइज आप देख लेना कितने किलोमीटर्स था, तब मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने शायद आपके व्लॉग पे डाला है अपने फर्स्ट वाले व्लॉग पर। तो हम वहाँ पे गए, तो गुलमर्ग में हमें गाइज वहाँ पर सबसे पहले हमने गंडोला का टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया था, क्योंकि हमें पता था कि रश मिल सकता है। हमने टेम्परेचर वगैरह सब देख लिया था कि कितना वहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है, और वहाँ पे आइस गिरी है, तो हमें ये पता था कि वहाँ पे स्नो गिरी है। तो दैट्स वाई हमने पहले से ही गंडोला का टिकट बुक किया था। और हमने फ़ेज़ 1 का टिकट लिया था गाइस, क्योंकि फ़ेज़ 2 बहुत ही ठंडा था, और बच्चे के साथ, मेरे लिए बेबी के साथ जाना वहाँ इम्पॉसिबल था। तो दैट्स वाई हमने जो है फ़ेज़ 1 का टिकट लिया था, जो कि हमें 750 पर पर्सन पड़ा था। अब गाइस जहाँ तक बात है, हम जब वहाँ पहुँचे गुलमर्ग के लिए, तो हमारी टैक्सी स्टैंड में लग गई टनमर्ग से, जब गुलमर्ग हम पहुँचे, और हमें वहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर जाना था गंडोला के लिए। तो हम प्रेफर ये करें, हमें लगा कि अगर हम हॉर्स से जाएंगे तो भी टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे रश तो ज़रूर मिलने वाला था, हमें ये पहले से आइडिया था। तो हमने ऐसा किया कि हमने वहाँ पे टैक्सी कर ली, जो कि हमें 1000 रुपीज़ की पड़ी थी, 1000 रुपीज़ का आना जाना पड़ा था हमें। तो बेबी के साथ हम पैदल भी नहीं जा सकते थे वहाँ पर, और हॉर्स भी नहीं कर सकते थे, तो हम प्रेफर किया हमने कि हम कार से जाएंगे। तो हम अराउंड 2 किलोमीटर कार से गए, और उसने हमें, ड्राइवर ने वहाँ ड्रॉप किया। उसका नंबर हमने सेव कर लिया था, ताकि हम जब आए वापस उसको कॉल करके हम बुला लें। तो इस तरह से हमने किया था। फिर हम वहाँ पहुँचे, तो हमें जो है, नो बेटू, तो वहाँ पे जो है हमें स्नो शूज़ लेना था, क्योंकि आप वहाँ पे अगर चलोगे स्नो में, तो कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि हमने खुद भी फेस करी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने स्नो शूज़ 100 रुपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग पड़ा था हमें स्नो शूज़, वो हमने वहीं पे ले लिया था। और हमने एक गाइड लिया था गाइस, रमेश था उसका नाम, और ही वॉज रियली अ वेरी गुड गाइड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक दिल गाइड था वो। तो उसने हमें जो है काफ़ी हमारी उसने हेल्प करी गाइस। तो जब हम गाइड, लोग कहते हैं गाइड लेके नहीं जाना चाहिए, गाइड लूटते हैं या जो भी करते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा। हमने गाइड को 500 रुपीज़ का प्रॉमिस किया था, तो हमने उसे 500 पे करने की मतलब तय हुआ था हमारा 500 का। तो वो हमें गंडोला तक लेके गया, और जैसे ही हम लाइन में गए, वहाँ इतना रश था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अराउंड अगर हम खड़े रहते तो वहाँ पे हमें हम 11 o'clock या 2 o'clock, सॉरी 12 o'clock को हम वहाँ पे पहुँच चुके थे मॉर्निंग में। और गाइज़ वहाँ पे इतना ओवर रश था कि मेरे को लगता है कि हम 3 o'clock तक पहुँचते अगर हम टाइम से ना पहुँचे होते तो, और अगर हमें हमारे पास रमेश ना होता तो रमेश ने हमारी काफ़ी हेल्प करी। मैं ये नहीं बताऊँगी किस तरह से उसने हमें गंडोला तक पहुँचाया है, बट उसने हमारी काफ़ी हेल्प करी थी। तो थैंक यू रमेश फॉर दैट अगेन। मैं रमेश का नंबर भी आपको दे दूँगी लास्ट में, आपको सारे नंबर, बजट्स एंड ऑल एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दैट। तो हमें जो है वो हो गया। तो रमेश ने हमें फाइनली लाइन में 1 घंटे में हमें उसने 1 आवर भी मेरे को लगता है नहीं लगा, तो उससे पहले ही हम पहुंच गए थे। तो गाइस हम गंडोला तक फाइनली पहुंच गए थे,
और हमें बहुत खुशी थी कि हम अराउंड 1 आवर से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगी कैसे हम पहुँचे, बस रमेश ने बहुत हेल्प करी गाइस। तो गाइड ज़रूर ले लें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ स्नो गिरी और रश है तो। सो हम वहाँ फाइनली पहुँचे गंडोला के लिए और बहुत ही अमेजिंग सीन था, बहुत ही प्यारा सीन था गंडोला पे चढ़ना। और जब हम मतलब गंडोला के लिए चढ़ रहे थे, गंडोला पे जब बैठ गए फाइनली और जब हम ऊपर हाइट पे जाने लगे तो इट वाज लाइक हमें बहुत डर लग रहा था। शुरू में तो बहुत डर लगा क्योंकि जो है वो बीच बीच में जो गंडोला के जो वो होते हैं मतलब पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ पे वहाँ पे वो बहुत तेज उसकी साउंड आ रहा था। बट बाद बाद में हमें बहुत अच्छा लगा और मैंने सारी वीडियोस उसकी बनाई है, मैंने डाली भी है। और उसके बाद से हम पहुँचे फाइनली जब गुलमर्ग, तो वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था जिसे मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। वाकई में मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा गया है, सॉरी पहलगाम को कहा गया है वैसे तो गुलमर्ग को नहीं कहा गया है, बट मैं तो उसे भी कहूँगी कि वो भी मिनी स्विट्ज़रलैंड ही था। इतना मतलब हमें अच्छा लगा गुलमर्ग में। और हम बहुत लकी थे कि हमें अक्टूबर में भी वहाँ पे स्नो मिल गई थी। तो फाइनली हम वहाँ पहुँचे, पहले हमने वहाँ पे भी मैगी वगैरह खाई और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप खा के नहीं जा रहे हो तो आपको मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल था हर जगह पर ही। तो आप कहीं पे कुछ भी चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर सकते थे। तो जब हम पहुँचे उसके बाद से फिर हमारी वहाँ पे रमेश ने 2 लोगों से हमारी बात कराई। 2-3 लोग आए थे जो कि स्किन के लिए और स्लेजिंग के लिए हमसे पूछ रहे थे। तो मेरे पेरेंट्स भी साथ में थे और बेबी भी था। तो एक बार हमने सोचा कि हम ड्रॉप कर दें और हम ना करें स्लेजिंग और वो, मगर रमेश ने कहा कि मैं बेबी को कैरी कर लूँगा, आप लोग आराम से कर लो सारा स्लेजिंग और जो भी था स्किंग वगैरह। तो फिर हमारी बात हुई तो वो पहले जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग रहा था। वो अराउंड 3500 पर पर्सन के अकॉर्डिंग वो मांग रहा था बंदा। तो हमने कहा नहीं इतना तो नहीं है पॉसिबल भाई, क्योंकि हम 4 बंदे हैं। अब हमसे इतना ले लोगे तो फिर हम और जगह पे फिर कैसे सारी चीज़ें करेंगे। फिर रमेश से काफ़ी बातें वगैरह हुई, फिर उन्होंने काफ़ी कम किया पैसा और फिर हमें 2000 में पर पर्सन 2000 स्किंग और स्लेजिंग हमें पड़ी थी और वो सही लगा हमें रेट। तो थोड़ा बार्गेन करना पड़ता है, इसीलिए साथ में एक लोकल बंदा जो होना बहुत ज़रूरी है कश्मीर में। तो फाइनली जो है हमने स्लेजिंग और स्किन की, उसकी वीडियो मैंने डाल ही रखी है, आप उसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ज़रूर देखिएगा कैसे करते हैं स्किन और स्लेजिंग। मैं बहुत इन्जॉय किया था वहाँ पे। और फिर हम लौट के आए गुलमर्ग से टनमर्ग अपने होटल में, रात का स्टे हमारा वहीं था। तो हम वहाँ स्टे किया और हमें हीटर वगैरह सब मिल गया था होटल में। और अगर नहीं है गाइस तो आप उनसे कह के मांगेंगे तो वो ज़रूर आपको दे देंगे, हीटर अवेलेबल ज़रूर कराएंगे। और हाँ, जहाँ भी आप कश्मीर के होटल में जाओगे आपको जो है वो जो गर्म वाली बेडशीट होती है, क्या कहते हैं उसे, वार्म बेडशीट जो होती है, वो आपको हॉट बेडशीट वॉटेवर, तो वो आपको मिल जाएगी वहाँ पर। हर जगह हर होटल में अवेलेबल होती है तो वो तो आपको मिलेगी। बट अगर ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो आप हीटर मांग सकते हो। मेरे पास बेबी था तो मैंने हीटर के लिए डिमांड की थी, मुझे हीटर अवेलेबल हो गया था। तो दैट्स फाइन। क्योंकि अक्टूबर में लोग सोचते हैं कि क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो उन्हें उतनी ठंड नहीं लगती है, बट हम यहाँ से जाते हैं तो हमें ज़्यादा ठंड महसूस हो रही होती है, तो हमें तो हीटर वगैरह चाहिए ही होता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाएँ और ज़रूर होटल के लिए आप जाके होटल वालों से ये चीज़ की डिमांड करें कि मुझे हीटर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर हम जो है टनमर्ग में हमने स्टे किया। फिर टनमर्ग से हमें 2 दिन का हमारा पहलगाम का स्टे था। और गाइस हम जो है सोनमर्ग नहीं गए थे, उसका रीज़न ये था कि सोनमर्ग में माइनस में टेम्परेचर था और बेबी के लिए वो बिल्कुल भी सूटेबल टेम्परेचर नहीं था। तो हम वहाँ पे नहीं गए थे, हमने ड्रॉप किया है कि हम नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट कभी प्लान करेंगे तो हम सोनमर्ग जाएंगे, थोड़ा हमारा बेबी और बड़ा हो जाएगा, देन विल प्लान फॉर दैट। और बैगेज वगैरह मैं आपको नेक्स्ट अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं आपको अपने सफ़र के बारे में बता रही हूँ, तो वो कंप्लीट हो जाए देन मैं आपको बैगेज बताऊँगी। तो गाइस फिर हम टनमर्ग से सुबह सुबह पहलगाम के लिए निकले और 3.5 घंटे का रास्ता था टनमर्ग से पहलगाम के लिए। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर प्रेफरेबल हो तो आप श्रीनगर में ही रुकें। अगर बेबी ना हो साथ में या और कोई रीज़न ना हो तो मैं प्रेफर, अगर मैं मेरे साथ बेबी नहीं था तो मैं प्रेफर करती कि मैं श्रीनगर अप डाउन कर लूँ, दैट विल बी मोर बेटर। पहलगाम से तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपको ट्रैवल करना, क्योंकि वहाँ से अराउंड 2.5 आवर पड़ता है श्रीनगर से पहलगाम। बट जो है अगर आपको
वैसे है तो आप ज़रूर जैसे गुलमर्ग से या टनमर्ग से आप वापस लौट सकते हो, तो दैट्स बेटर कि आप श्रीनगर में स्टे करो। एप्पल गार्डन और केसर की जो वहाँ पे बाग हैं, आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप पहलगाम के पास ही सारी चीज़ें देखें और ख़रीदें भी आप पहलगाम से ही, तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। ऐसा हमें ड्राइवर ने कहा था, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो क्योंकि और जगह पे लोगों का कहना है कि वो बार्गेन करते हैं या जो भी है, तो दैट्स वाई। तो हम जो है निकल गए थे और हम पहलगाम पहुँच गए थे। अराउंड हम पहुँचे थे 3 o'clock के अराउंड हम पहलगाम पहुँचे थे। हम मॉर्निंग में निकले थे अराउंड 10 o'clock को। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हम पहलगाम के लिए जब निकले थे, तो रास्ते में हमें कोई भी ऐसा मतलब रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिला था जहाँ हम बैठ के लंच कर सकें। और फिर हमें लास्ट में एवरग्रीन रिज़ॉर्ट था वो मिला था, और सामने नॉनवेज का एक रिज़ॉर्ट था, नाम मुझे याद नहीं है गाइस, उसके सामने ही जस्ट था। तो अगर आप नॉनवेज के शौकीन हो तो आप नॉनवेज वहाँ पे भी ले सकते हो। और बेटर ये रहेगा कि जब भी आप श्रीनगर से निकलो तो आप अपना लंच करके निकलो, दैट विल बी मोर बेटर। तो अगर आप नेचर लवर हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पहलगाम में गाइस। तो हम पहलगाम पहुँचे और बहुत ही 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 खूबसूरत था पहलगाम। और हम होटल तुल्यान में रुके थे वहाँ पर। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको कि हमने जो ड्राइवर किया था वो 2 days का पहलगाम में हमारा स्टे था। तो ड्राइवर सिर्फ अपनी टैक्सी में लगा था, और वो 2 days बाद ही हमें फिर वो मिलता। तो यहाँ पे गाइस हमसे थोड़ी ये मिस्टेक हो गई कि हमने उसे रोक लिया था। अगर आप जा रहे हो और आपको थोड़े से पैसे और बचाने हैं तो आप जो है ड्राइवर को भेज दो वहाँ से वापस, और दूसरा ड्राइवर करके वापस श्रीनगर आ सकते हो। तो वहाँ आपके थोड़े से पैसे बच जाएंगे, क्योंकि टैक्सी वहाँ पे आपको चलाना अलाउ नहीं है अगर आप दूसरी सिटी में जा रहे हो तो, है ना गाइस। तो ऐसा था कुछ हमारा। तो ड्राइवर हमारा टैक्सी स्टैंड में उसने खड़ा कर दी थी अपनी कार, और हम होटल तुल्यान में रुके थे वहाँ पर, जो कि मेन जगह पे होटल तुल्यान था, एकदम मेन मार्केट में। क्योंकि हमने प्रेफर किया था कि हम कश्मीर में कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारे पास बेबी है, पेरेंट्स हैं, तो किसी को कोई दिक्कत हो, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत हो, मे बी किसी को भी कुछ भी हो सकता है, टचवुड ऐसा ना होता तो ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए हमने प्रेफर किया था कि हम मार्केट प्लेस पे ही रुकेंगे, ताकि हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो या कोई और फैसिलिटीज़ हो। तो इस वजह से हमने प्रेफर किया था कि हम मार्केट प्लेस पे ही रुकें। तो होटल तुलियान हमें काफ़ी अच्छा लगा था, और उसकी जो है नत्थू रसोई वहाँ चलती है। होटल तुलियान ऊपर की तरफ है, नीचे उसकी नत्थू रसोई है, और सामने ही आपको पंजाबी ढाबा मिलेगा। तो आप जहाँ जहाँ खाना चाहो आप खा सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। तो होटल तुल्यान भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो होटल। उसमें एक बालकनी भी थी, हमें मिल गई थी। एक्चुअली हमने उस होटल को 3500 में बुक किया था, बट हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें बालकनी का व्यू नहीं मिला था। तो हम चाह रहे थे कि हमें मतलब बालकनी का व्यू मिल जाए और बालकनी हमें मिल जाए, तो दैट विल बी मोर बेटर। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, आप 500 एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको हम वो दे देंगे। तो आप हमें अराउंड तुल्यान होटल 4000 का पड़ा था। तो हमने 2 रूम्स लिए थे वहाँ पर। तो अच्छा स्टे था, 2 दिन हम वहाँ रुके थे। बाकी सारी वीडियोस में आपने देखा ही है सारी चीज़ें। और फिर हमने जो है उस दिन हमने अपना जो है डिनर जो है वो पंजाबी ढाबा में किया था। पंजाबी ढाबा में हमने अपना डिनर किया। देन नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि हम मिनी स्विट्ज़रलैंड, दैट इज़ बैसारन, चंदनवाड़ी एंड और क्या था वहाँ पर, और बेताब वैली, ये तीनों कवर करेंगे। यस। तो वी रीच, फर्स्टली हम गए थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने मिनी स्विट्ज़रलैंड कवर किया। उससे पहले हमने अपना जो है ब्रेकफास्ट कर लिया था पंजाबी ढाबा में। एंड मिनी स्विट्ज़रलैंड के लिए हम हॉर्स से जाना पड़ता है, हमें अंदर एक गली का रास्ता है, और जब आप जाओगे तो वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है गाइस। लिटरली मेरी तो जान निकल गई थी, आपकी भी ऑब्वियसली निकल जाएगी, क्योंकि जितनी लेडीज़ जा रही थी वो सब चिल्ला रही थी बिल्कुल ऐसे कि क्या हो गया, बिल्कुल ऐसा मेरे को खुद ही ऐसा फील हो रहा था। बट हाँ, फिर उस बंदे ने मेरे से जो हॉर्स वाला बंदा था उसने मेरे से बोला कि आप लोग एकदम टाइट से उसका जो भी है उसको पकड़, हॉर्स का जो है वो पकड़िएगा ताकि आप गिरो मत। तो हमने कहा ओके ओके फाइन। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही उसे प्रेस करके पकड़ लिया था गाइस, और पता है आपको क्या हुआ, मेरे हैंड में स्ट्रेस आ गया था थोड़ा सा। तो गाइज हम जो है हॉर्स के थ्रू वहाँ पे गए थे, और हमें जो हॉर्स है वो 1000 का पड़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे गए थे, हमारी डील हो गई थी वहाँ पर। और वहीं से हमने फ़ोटोग्राफ़र भी लिया था, फ़ोटोग्राफ़र हमें मिल गया था। वो 100 रुपीज़ पर फ़ोटो का मांग रहा था हमसे।
तो पहले फिर हमने सोचा कि ठीक है, अगर वो 100 रुपीज़ पर फ़ोटो मांगेगा तो इट्स बेटर कि हमें जो है सारी फ़ोटोज़ वो पेन ड्राइव में दे दे। और हम जो है उससे सारी फ़ोटोज़ हमने पेन ड्राइव में ली और उसे हमने 3000 पे किया था मिनी स्विट्ज़रलैंड का। फिर हमें ये लगा कि नहीं, हम उससे बैसारन भी ले सॉरी बेताब वैली एंड चंदनवाड़ी भी ले जा सकते हैं। सो हमने उसे वहाँ भी पे कर दिया था, तो 1000 हमने एक्स्ट्रा उसको और दिया था और उसने हमें सारी फ़ोटोज़ जो है क्लिक करके पेन ड्राइव में दे दी थी गाइस। तो ऐसा हुआ था। फिर हम गए वहाँ पर, तो हॉर्स से गए थे और वो बहुत ऊंची चढ़ाई है गाइस। जब भी आप जाओगे वहाँ पर तो मतलब कुछ चीज़ों का आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, अपना ध्यान बेसिकली आपको रखना ही पड़ेगा। और वो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि कैमरा वगैरह सब उसने बंदे ने बोल दिया था कि आपको अंदर रखना है, ऐसे नहीं निकालिएगा बाहर, और आप ग्रिप अच्छे से हॉर्स की पकड़िए और यू हैव टू नाउ राइड। तो हमने राइडिंग की हॉर्स की, बहुत ही एडवेंचरस था। और जब हम मिनी स्विट्ज़रलैंड पहुँचे, इट वॉज रियली एन ऑसम व्यू। मेरा बेबी हॉर्स पे बैठ गया था और ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था गाइस। इसने कहा नहीं मैं बैठूंगा मम्मा, मैं नहीं उतरूंगा। वैसे तो इसने इशारा किया था, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ क्योंकि ये अभी बोल नहीं पाता है, ये भी सिर्फ 2 ईयर्स का है। तो हम वहाँ पे गए और मिनी स्विट्ज़रलैंड में हमने काफ़ी मज़े किए, बहुत ही खूबसूरत। वाकई में मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहते हैं बैसारन को, हमें वाकई में ये चीज़ पता लगी। हमने वहाँ भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और कश्मीरी ड्रेस में, और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से हम वापस आए अराउंड 3 o'clock को, हम वापस अपने होटल तुलियान आ गए थे। फिर हमने प्रेफर किया कि हम थोड़ा सा लंच कर लें। फिर हमने लंच किया और लंच करके फिर हम निकल गए थे। हाँ सॉरी, फिर हमने टैक्सी की वहाँ से। टैक्सी जो है हमें अराउंड 1600 की पड़ी थी, 1600 की पड़ी थी हमें टैक्सी। और आप अलग अलग अकॉर्डिंगली कर सकते हो वहाँ, 1600, 1500, 1400, 1200, सब अलग अलग टैक्सी के रेट से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हमने 1600 की टैक्सी की थी और उसने हमें चंदनवाड़ी और बेताब वैली इन दोनों उसने घुमाया था हमें। और चंदनवाड़ी भी बहुत ही खूबसूरत है। चंदनवाड़ी से ही एक्चुअली में अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। तो वहाँ से अमरनाथ बेबी को, मेरी नींद आ रही है, मुझे उसे सुलाना भी है, तो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी बता दे रही हूँ कि चंदनवाड़ी से जो है चंदनवाड़ी से गाइस जो है अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। और वो मतलब थोड़ा सा डेंजरस भी लग रहा था बट बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत था चंदनवाड़ी। और फिर हम गए थे चंदनवाड़ी, देन हम बेताब वैली गए। बेताब वैली भी बहुत ही प्यारा था, सब कुछ मतलब आप देख ही सकते हो, मेरे व्लॉग्स में पड़ा ही हुआ है, कश्मीर टू कश्मीर 3 एंड ऑल में। तो इस तरह से हम घूमे और अब हम लौट के फिर श्रीनगर आ गए थे उसके नेक्स्ट डे। तो गाइज श्रीनगर में हम होटल हीमल में रुके थे। हीमल जो होटल है वो जो है जेके टूरिज्म वालों का होटल है, हीमल होटल। तो हम वहाँ रुके थे और 3500 का हमें वो होटल पड़ा था, 3500 का वो होटल था। और वो भी बहुत अच्छा होटल था, आप देखना उसमें है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो होटल, थोड़ा बड़े रूम्स थे उसके और रूम भी काफ़ी कोजी था, हीटर वगैरह सब अवेलेबल था, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो वहाँ से हम फिर खाना खाने भी गए थे डल लेक के पास। जो भी होटल्स हैं गाइस, जो बड़े होटल्स हैं वो सब अच्छे हैं, आप वहाँ पे प्रेफर कर सकते हो रहना और आपको सारी सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। हम तो प्रेफर करते थे कि हम पंजाबी ढाबा में ही खाएं, तो हम बल्कि होटल से निकल के हम पंजाबी ढाबा बगल में था, हमने वहाँ पे मतलब खाना खाया, अपना डिनर नाइट का वहीं किया था। और हम जब सुबह निकले थे हम लोग पहलगाम से वहाँ, तो हमारे जो ड्राइवर था उसने बताया कि एक होटल लजीज़ है, वहाँ पे आप मतलब यहाँ का ट्रेडिशनल फूड ज़रूर खाइएगा। तो हमने रोगन जोश जो होता है वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, हमने वो ट्राई किया था, वो बहुत ही अच्छा था। और जो लजीज होटल था वो भी बहुत अच्छा लगा हमें। और देन हमने शाम का डिनर वहाँ से किया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा श्रीनगर का। और लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट जो मैं बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप लौटोगे श्रीनगर के लिए एयरपोर्ट के लिए, सॉरी श्रीनगर से जैसे मुझे लखनऊ जाना है, तो जब एयरपोर्ट के लिए निकलोगे तो आप कम से कम 2.5 आवर का टाइम लेके जाना गाइस। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि चेकिंग होती है वहाँ पर, और जो चेकिंग होती है वो काफ़ी टफ होती है। और मैं तो बताऊँ
जब चेकिंग में मेरे बैग से 4 मशीन्स निकली थी। और बताऊँ मशीन्स किस चीज़ की थी, मेरे बेबी की मशीन्स में लेके गई थी, क्योंकि हम अपना सारा सामान कैरी करके चलते हैं। तो दैट्स वाई हमारे उसमें तो उन्होंने समझ गए थे वो कि हमारे पास बेबी है, तो इनके पास 4 मशीन्स क्यों हैं, क्योंकि 2 हमारे पास न्यूमोलाइज़र मशीन्स थी। एक न्यूमोलाइज़र हम यहाँ से लेके गए थे, बट वहाँ पे क्या होता है कि कश्मीर वगैरह में इलेक्ट्रिक जो होती है बहुत स्लो आ रही होती है। तो हमें लगा कि हमारा जो नेबुलाइज़र है वो ख़राब हो गया है, तो इस वजह से हमें एक और नेबुलाइज़र लेना पड़ा था वहाँ पर। तो वो भी उस तरह से वो वर्क नहीं कर रहा था, और मेरे बेबी को हल्का सा कोल्ड एंड कफ हो गया था। और एक हमारे पास मशीन थी, वो ग्राइंडर मशीन थी, कि इसकी खिचड़ी वगैरह हम लोग क्या कर रहे थे कि गाइस जब भी आप बेबी के साथ जाए, मैं आपको बता रही हूँ, तो हम इसकी थोड़ी सी हमने मूंग दाल ले ली थी, मूंग दाल। एंड हम कुकर लेके गए थे, और हम सारी चीज़ें उसमें डाल के, नमक, मूंग दाल एंड ऑल, और पानी डाल के हम होटल को दे देते थे कि आप प्लीज़ इसे 3 सीटी लगा दीजिएगा। हम जहाँ भी गए हमने यही काम किया था, और सबने हमारी काफ़ी हेल्प करी। इस मैटर में तो मैं कहूँगी मतलब बहुत ही हम्बल थे वहाँ के लोग, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी, और जितने भी होटल्स थे सब ने ऐसा किया। थैंक यू फॉर दैट। और मेरे बेबी को वहाँ पे कहीं पे भी इस तरह की मतलब असुविधा नहीं हुई कि हमें मतलब इसे प्रॉपर हमें फूड मिल गया था वहाँ पर। तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी वहाँ पर। तो मैं बता रही थी, हाँ, तो जब हम पहुँचे वहाँ से एयरपोर्ट के लिए, तो हम चेकिंग हुई थी, और चेकिंग अराउंड आपको चेकिंग में हाफ एन आवर तो लग ही जाता है गाइस, ठीक है, क्योंकि लंबी लाइन लगी होती है और सारी चीज़ें होती है। 1 किलोमीटर पहले एयरपोर्ट के आपको वो चेकिंग करानी होती है। तो उसके बाद आप एयरपोर्ट पहुंचते हो। फिर एयरपोर्ट की जो चेकिंग होती है वो तो अलग होती है, ये पहले चेकिंग होती है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ चीज़ें मैं लेके आई हूँ, और जो मैंने श्रीनगर के एम्पोरियम से खरीदी थी, जहाँ पे हम पंजाबी ढाबे के पास गए थे, वहाँ पे हमें ढेर सारी शॉप्स दिख गई थी। और हाँ गाइस, एक चीज़ और, बैगेज वगैरह बहुत ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है कश्मीर में। हमने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि ठंड की वजह से हमें लगा था कि बहुत ओवर ठंड है, बट आपको श्रीनगर में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। सब कुछ, हर तरह का मार्केट आपको वहाँ मिल जाएगा, इसलिए उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो, और आपको ज़्यादा कॉस्टली भी शॉपिंग, ये सब बहुत ज़्यादा बैगेज भी पैक करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप बेबी को लेकर जा रहे हैं तो बेबी का आप सारी तैयारी कर लो, बट आपको अगर अपने लिए करनी है तो मैं कहूँगी कि आप कुछ शॉपिंग आप वहाँ से भी करिए, तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। और ये देखिए गाइस, ये है शॉल जो मैंने कश्मीर से ख़रीदी थी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल शॉल है, और ये इस पे जो रेट लिखा था वो 5000 लिखा था, बट मैं इसे लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ 1800 में। मैंने बार्गेन किया था एम्पोरियम से। यस माय बेबी। और ये है वो शॉल। Let me show. Let me show. Let me show my shawl, my baby. Yes. And this is the shawl which I have got from Kashmir. और इस तरह के मैंने 2 शॉल लिए। शॉल तो मैंने दिखा दी, बट अभी साड़ी मैं नहीं दिखाऊंगी आपको। साड़ी मैं नेक्स्ट वीडियो या कभी मैं बनाऊंगी, पूरा गाइस तैयार व्यार होके, देन आई विल शो यू दैट। और एक शॉल ये थी मेरी। ये 2 शॉल में 1800 की एक शॉल मुझे पड़ी थी। तो प्लीज़ आप बार्गेन ज़रूर करिए, जो रेट है तो आपको जो है बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा वहाँ पे। ये दूसरी शॉल है जो मैं वहाँ से लेके आई थी, आप देख सकते हो उस पर पूरा वर्क है। हाँ, दिस विल लुक लाइक दिस। यस, सो दिस इज़ द ओवरऑल Kashmiri shopping and Kashmiri talking and Kashmiri walking. And now I'm tired also, and my baby want to sleep. Thank you guys. Thank you very much. I'll give you all the budget information in the last of my video. In this video, in the last of this video, you can see. Fine. Thank you. Bye bye, and please like, subscribe my channel. क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाया है, बेबी की वजह से, आप देख ही सकते हो, बट आपके प्यार की वजह से मैंने ऐसा किया गाइस। ओके, बाय बाय।